शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषयाचार्य। आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी आरोह भाग 1 के अंतर्गत देखेंगे पाठ चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। आज इसके अंतर्गत इसके अभ्यास से जुड़े प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, यदि अब तक आपने हमारे चैनल अशोक कुमार देहरी हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो कोई आवश्यकता नहीं, सब्सक्राइब एक बार होती है, लाइक कमेंट और शेयर बार बार होते हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्नों पर चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं कविता के साथ से। पहला प्रश्न है, चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर बजर गिरे? तो इसका उत्तर इस प्रकार से देंगे कि चंपा नहीं चाहती थी कि उसका पति उसे छोड़कर कलकत्ता जाए। कलकत्ता शहर परिवारों को तोड़ने वाला है। यह प्रतीक है शोषण का। इस शोषण से आम व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाता है। चंपा अपने पति से अलग नहीं होना चाहती, अतः वह कलकत्ता का विनाश चाहती है ताकि उसका परिवार नहीं टूटे। दूसरा प्रश्न लेते हैं, चंपा को इस पर क्यों विश्वास नहीं होता कि गांधी बाबा ने पढ़ने लिखने की बात कही होगी? तो इसका उत्तर इस प्रकार से देंगे कि चंपा को कवि की इस बात पर गांधी बाबा ने पढ़ने लिखने की बात कही होगी इसलिए विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसका मानना था कि शिक्षित होने के उपरांत व्यक्ति झूठ बोलने लगता है, उसमें छल प्रपंच की भावना उत्पन्न हो जाती है। गांधी जी अच्छे व्यक्ति हैं और वे किसी में ऐसे दुर्गुणों के होने का कभी समर्थन नहीं कर सकते। आइए आगे का जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न लेते हैं। कवि ने चंपा की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि कवि ने चंपा की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। सबसे पहला है, चंपा निरक्षर है, उसे अक्षर मात्र काले चिन्ह लगते हैं। दूसरा, चंपा निरक्षर है, उसके होने के साथ साथ वह सदैव निरक्षर रहना चाहती है। और तीसरा, वह शरारती स्वभाव की है, वह कवि के कागज पेन छिपा देती है। चौथा, वह भोली और सीधी लड़की है। पांचवा, वह स्पष्टवादिनी है, जो बात मन में है उसे साफ साफ कह देती है। छठा, वह विद्रोही स्वभाव की है, उसे पता है कि शिक्षित व्यक्ति अपने परिवार को छोड़कर दूसरे शहर चला जाता है, अतः वह कहती है कि कलकत्ता पर विपत्ति आए। सातवां, वह मेहनती है, वह प्रतिदिन दुधारू पशुओं को चरा कर लाती है। और आठवां, चंपा में परिवार के साथ मिलकर रहने की भावना है, वह परिवार को तोड़ना नहीं चाहती। अगला प्रश्न लेते हैं, आपके विचार में चंपा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी? मेरे विचार से चंपा ने ऐसा इसलिए कहा होगा कि उसके मन में यह बात बैठ गई होगी कि पढ़े लिखे लोग अच्छे नहीं होते, वे झूठ बोलते हैं, उनमें छल प्रपंच की भावना होती है। पढ़ लिखकर व्यक्ति अपने समाज से अलग होकर शहरों की ओर पलायन करने लगते हैं तथा ग्रामीणों का शहरों में होने वाला शोषण भी शिक्षित व्यक्ति ही करते हैं, जिसका विरोध लाक्षणिक रूप में चंपा ने कलकत्ता पर बजर गिरे कहकर किया है। आइए आगे देखते हैं कविता के आसपास से कुछ प्रश्न। यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बातें करती? ये कल्पना जनित प्रश्न है और इसका उत्तर इस प्रकार देंगे कि यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो वह कवि से सहजता से बात नहीं करती, वह हर बात को घुमा फिरा कर कहती,
उसमें बनावटीपन होता, वह विद्रोह का स्वर नहीं दिखाती, वह कवि के लिखने पढ़ने की सामग्रियों को नहीं चुराती, वह उनके कार्यों में सहयोग करती। साथ ही साथ कवि के तर्कों को न काटकर उनकी योग्यता का सम्मान करती और उनका कहना भी मानती। अगला प्रश्न, इस कविता में पूर्वी प्रदेशों की स्त्रियों की किस विडंबनात्मक स्थिति का वर्णन हुआ है? तो इसका भी उत्तर इस प्रकार होगा कि इसमें पूर्वी प्रदेशों की स्त्रियों की अनपढ़ता और उनके अपने प्रिय से दूर रहने की विवशता का वर्णन हुआ है। वे अनपढ़ हैं, उनके गांव में रोजगार नहीं है, अतः उनके पतियों को रोजगार के लिए कलकत्ता जैसे महानगरों में जाना पड़ता है। उनकी विडंबना यह है कि वे पति की चिट्ठी को पढ़ भी नहीं पाती और अपना संदेश लिखकर भी नहीं भेज पाती, अतः वे घूट-घूट कर जीती हैं। अगला प्रश्न, संदेश ग्रहण करने और भेजने में असमर्थ होने पर एक अनपढ़ लड़की को किस वेदना और विपत्ति को भोगना पड़ता है? अपनी कल्पना से लिखिए। संदेश ग्रहण करने और भेजने में असमर्थ होने पर एक अनपढ़ लड़की को असहनीय वेदना सहनी पड़ती है। वह विरह की आग में झुलसती है। वह किसी को अपने मन की प्रेम की बातें नहीं बता सकती। उसे अकेलेपन की पीड़ा सहनी पड़ती है। पति का पत्र दूसरे से पढ़वाने पर लोक लाज का डर होता है। कुछ स्त्रियां तो इस कारण बिल्कुल अकेली हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, त्रिलोचन पर एनसीईआरटी द्वारा बनाई गई फिल्म देखिए। तो यह विद्यार्थी के लिए स्वयं के प्रश्न हैं। तो इतने में ये सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।